ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड पौगंड लीला प्रयास संख्या 306। तो इससे पहले सची देवी ने बोला कि आप उसके लिए व्यवस्था करें, बेसिकली भगवान के विवाह के लिए व्यवस्था करें। सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं विश्वम्भर का विवाह करने की अनुमति देती हूँ। पूरब ये कहिला तार करह उद्योग विश्वम्भरे विवाह दिवस सवार संतोष। आपने विश्वम्भर के विवाह की बात कही थी। अब कृपया इसका प्रबंध करके विवाह आयोजित करें, यह मैं आपसे कह रही हूँ। आमार अधिक स्नेह तोरा विश्वम्भरे आपने करीब सब की बलि तोरे। आप विश्वम्भर से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, कृपया प्रत्येक वस्तु का प्रबंध कीजिए और इससे अधिक मुझे आपको बतलाने की क्या आवश्यकता है। तो माता जानती थी कि लोग भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो जनरली परिवार वाले के लोगों को बहुत लगना पड़ता है शादी ब्याह में, लेकिन वैष्णवों के विवाह में सब वैष्णव एक दूसरे की सेवा में लग जाते हैं और उन लोगों के लिए ये भी एक उत्सव हो जाता है। हर चीज़ वो उत्सव है जहाँ वैष्णव इकट्ठे हुए और भगवान का प्रसाद का वितरण हो, संकीर्तन हो, तो उसकी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। और हम लोगों के घरों में जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो एक एक साल तक लोग लगे रहते थे, अकेले ही सब कुछ करना है। लेकिन वैष्णव विवाह में कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, अपने आप ही सारी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार ये बन जाता है। क्योंकि सबका आधार या सबका केंद्र बिंदु एक ही होता है, इसलिए सब लोग समन्वित होकर सेवाएं करते हैं और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया से हो जाती हैं। तो सची माता को कोई टेंशन नहीं थी, मतलब मेरे को क्या करना है, आप प्रेम करते ही हैं उनको। अब मैं आपको बोलती हूँ व्यवस्थाएं कीजिए। विश्वम्भर विवाह निमित्त ये कहिला आपने उद्योग कर तुम्हारे कहिला। मैंने जो भी विश्वम्भर के विवाह को निमित्त आपसे कहा उसका निर्वाह करें, यह मेरी आपको आज्ञा है। यानी कि उनको सशक्त कर रही हैं, उनको बल दे रही हैं कि आपको आई ऑथराइज यू गो अहेड एंड डू ऑल द मैनेजमेंट। इहा बलि वनमाली आचार्य उत्तम पाली बत्तो मार आज्ञा कहिला वचन। इन वचनों को सुनकर वनमाली आचार्य ने कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। तो भक्त लोग आदेश, जैसे संसार में किसी को बोलो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम ये करो, तो कहेगा मैं तो नहीं करूँगा, आदेश देते हो मुझे। संसार में आदमी बड़ा ईगोइस्टिक होता है। ऑफिसों के अंदर कहीं पर भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम आपको आज्ञा देते हैं, दिस इज़ माई ऑर्डर। वो सुन के चला भी जाएगा तो नौकरी छोड़ देगा 1-2 दिन में ही। यार ऐसे बोलते हैं मेरे को, दिस इज़ माई ऑर्डर। और स्पिरिचुअल जगत में अगर कोई ऐसा बोल देता है कि दिस इज़ माई ऑर्डर, तो भक्त नाचने लगता है, क्योंकि वहाँ कोई ऑर्डर देता ही नहीं। यही तो समस्या है। सब रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप ऐसा कर लेंगे, ये मेरी आज्ञा है, ऐसा कीजिए। ये बड़ी प्रेम की निशानी है और हम लोग बिल्कुल अपने अहंकार को साइड में रख के ही भक्ति कर सकते हैं, करते हैं। इसलिए जब हमें आज्ञा मिलती है भक्तों को तो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि हमें आज्ञा मिली है, क्योंकि आज्ञा में बल भी मिलता है साथ में, है ना, पावर भी मिलती है।
तो हमारे आचार्य लोग श्रील प्रभुपाद हमें आज्ञाएं देते रहते हैं अपने पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। हमें इन आज्ञाओं को बड़ा उत्साह से लेना चाहिए, जैसे कि इन्होंने लिया। तो इन्होंने, वनमाली आचार्य ने कहा मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, इसी का तो इंतज़ार था। इहा बलि वल्लभ आचार्य बाड़ी गेला, वल्लभ आचार्य अति संभ्रमे उठिला। अब ये शब्द कहने के पश्चात वे वल्लभाचार्य के घर गए, जिनकी वो बेटी थी लक्ष्मी जी, क्योंकि अब पिताजी से तो बात करनी है ना फाइनल। वल्लभाचार्य उनका स्वागत करने के लिए आदर सहित खड़े हो गए। वसिते आसन दिल विनय करिया, निज योग्य मानी किछु कहे हसिया। बलिला अमार भाग्य तोर आगमन, आर के बा कार्य काथा के कहते खन। वल्लभाचार्य ने विनम्रता पूर्वक उन्हें बैठने का स्थान दिया। अपने सौभाग्य का विचार करते हुए वल्लभाचार्य मुस्कुराए और बोले मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप यहाँ आए हैं। तो वैष्णव के आने से भक्त लोगों को भाग्यशाली महसूस होना चाहिए कि आप वैष्णव आए हैं, तो अत्यंत भाग्यशाली हूँ। आपके आने का प्रयोजन क्या है बताइए। तो ये जो लोग होते थे, ये ऐसा नहीं था कि कोई कमीशन एजेंट है या ऐसा कुछ है। हाँ, इनका कोई शादी.com है जिसमें वो कुछ कमाई का धंधा बनेगा। दे वर सेल्फलेसली डूइंग दिस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कार्य है। विवाह को एक यज्ञ के जैसे समझा जाता है। आजकल थोड़ा मामला बदल गया है, लेकिन उस ज़माने में पर्पज़ यही होता था, इसलिए मैचिंग वगैरह होती थी कि नेचर का मैचिंग हो, ये हो वो हो, ताकि भक्त अच्छे से दोनों संयुक्त रूप से भगवान की सेवा में लग पाएँ बिना कलह कलेश करे। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस पर वॉलंटियर करते थे। तो ऐसे ही थे वनमाली आचार्य। उनके आने से वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या प्रयोजन है आपके आने का। वल्लभ मिश्रेर कथा सुनिया आचार्य, प्रबंध करिया कहे हृदय कार्य। वल्लभाचार्य के वचनों को सुनकर वनमाली आचार्य ने कुछ मनोहर शब्दों द्वारा अपना परिचय दिया तथा तब उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन का वर्णन किया। इसका मतलब ये होता है कि वो जानते तक नहीं है कि वो कौन है, परिचय ढंग से पता नहीं है कौन है, लेकिन उनके घर में आए हैं तो बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बैठने की जगह दे रहे हैं, उनको आदर से उनको संबोधित कर रहे हैं। ये भागवतम में लिखा गया है कि कोई घर में आए तो वी शुड ऑफर हिम अ सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वेलकम किया जाए हंसते हुए चेहरे से। हाँ, फिर उसको सीट दी जाए, फिर उसको जल दिया जाए, उसको प्रसाद दिया जाए। ये कुछ आगंतुक अतिथि के लिए हमारा आचरण होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि पकौड़े खा रहे थे कहाँ से बीच में आ गया, हाँ इसको भी देने पड़ेंगे। तो आजकल का जो जनरेशन है वो थोड़ी सेल्फिश हो गई है। मैं और मेरा परिवार, वो मैं ही है बेसिकली। तो ऑलवेज़ वी वांट कि मुझे मिल जाए या मेरे परिवार को कुछ मिल जाए। घर में जो चीज़ है वो पहले हमारा बच्चा खा ले, तो हमारा थोड़ा संकुचित विचार हो गए हैं, जबकि पहले के विचार देने के थे। वैदिक कल्चर इज़ फॉर गिविंग। इसलिए हम सुनते हैं रांति देव के बारे में, बेस्ट एग्जाम्पल, हाउ कि वन कैन गिव एवरीथिंग। और ऐसे शिबी, राजा शिबी के बारे में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ना जानते हुए भी उन्होंने इतना प्रेम संबंध दिखाया और वनमाली आचार्य ने अपना परिचय दिया और अपने प्रयोजन का वर्णन किया। सर्वकाल आमारे करह तुम्ही स्नेह, स्नेह वश हैया आमी हाइलु तोरा गेह। उन्होंने कहा आपका सदा ही मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है, मित्रतावश मैं आपके पास आया हूँ। इसका मतलब वी ऑल जैसे गांव के लोग हैं या उसके लोग हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है हमेशा। एक दूसरे को ग्रीट करना। अब जैसे विदेशों में आप जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। वहाँ पर आप ऐसे किसी को देख के मुस्कुरा नहीं सकते, अननोन व्यक्ति को देख के उससे कुछ बात नहीं कर सकते, थोड़ा फॉर्मल है, सब कुछ बड़ा फॉर्मल है। अब इंडिया में क्या आप जा साथ राम राम भैया, राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, नोन अननोन व्यक्ति एक दूसरे को भगवान के नामों से ग्रीट करते हैं। हम देखते थे कि एक बार हमारे गुरु महाराज जो है कभी कभी पार्क में टहला करते थे, तो हम उनके साथ कई बार टहलने का मौका मिला। जितने लोग मिलते थे रास्ते में, राम राम स्वामी जी, हरे कृष्णा स्वामी जी, हाँ सब लोग, और उनको सब लोगों को बोलते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भी एक वैदिक कल्चर है, हाउ टू मीट पीपल। तो ऐसा इनका आपस में बातचीत हुई। मिश्र पुरंदर सुत श्री विश्वम्भर, कुले क्षीले गुणे तेह सर्वागे सुंदर। श्री जगन्नाथ मिश्र जी का विश्वम्भर नाम का एक पुत्र है। जगन्नाथ मिश्र बड़े फेमस व्यक्ति थे, बहुत शुद्ध ब्राह्मण, हालांकि अब संसार में नहीं थे इस वक्त। तो बता रहे उनका एक पुत्र है, इसका नाम है विश्वम्भर। वह पुत्र उत्तम परिवार का है, अच्छे चरित्र का है तथा सर्वगुण संपन्न है। उसका प्रत्येक अंग
अति सुंदर है। हाँ, अब देखिए इसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं हुई कि वो कमाता कितना है, उसका घर 1 BHK या 2 BHK है, वो लोन पे है या अपना है हाँ, सैलरी कितनी है, ये कहीं चर्चा नहीं है इसमें। चर्चा है परिवार उत्तम है, क्योंकि परिवार अगर उत्तम होगा तो संस्कार उत्तम जाएंगे। परिवार से संस्कार जाते हैं। मैं सुन रहा था एक प्रवचन, उसमें बता रहे थे कि आजकल परिवार से संस्कार देता है, परिवार में कौन? टेलीविज़न, क्योंकि आदमी टेलीविज़न ही देखता है, पूरा परिवार संस्कार लेता है टेलीविज़न से। तो उस ज़माने में परिवार का उत्तम होना मतलब वो संस्कार अच्छे गए होंगे, इसलिए परिवार का उत्तम होना ज़रूरी होता है। अभी हम कहते हैं ना कई बार कि परिवार की क्या ज़रूरत है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। वास्तव में लड़के अच्छे होने का कुछ लक्षण क्या है? अब वो लड़का या जो लड़की है, बच्चा है, वो तो अभी बच्चा है, 20-25 साल का बना, उसके बारे में ज़्यादा नोन नहीं है समाज में। लेकिन परिवार पुराना है, परिवार के बारे में नोन है। इस परिवार में बड़े झगड़े होते हैं जी, ये परिवार वाले बड़े दारू और मीट वीट खाते हैं जी, हाँ, ये परिवार बड़े अहंकारी हैं। तो जनरली क्या होता है, जिस परिवार में संतान आती है ना, उसी के जैसा नेचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो बताया कि परिवार बड़ा उत्तम है, सुशील है, लड़का बड़ा अच्छे चरित्र का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चरित्रवान कोई कैसे बनता है? अब मुझे ज़रा सोच के बताइए कि आजकल की एजुकेशन चरित्रवान कैसे बना रही है इंसान को। ज़रा सब लोग इस बारे में विचार कीजिए कि हमारी एजुकेशन में जो सिस्टम है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाती है। हाँ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है? आजकल का कंपटीशन सिस्टम, आजकल की एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो भी है उसमें चरित्रवान बनाने का कोई कुछ खास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कहते हैं, सेव द एनवायरनमेंट, सेव मदर नेचर। वाई? क्योंकि हमें इसमें रहना है इसलिए, और वो भी मैं और मेरा से रिलेटेड है, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, जीना है। तो भैया पेड़ चाहिए तो पेड़ बचाओ, जल बचाओ, क्योंकि हमें जल पीना है। लेकिन वैदिक कल्चर का मतलब था कि ये सब हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है, इसलिए इसकी रक्षा करो। आज की डेट में जो रक्षा, जो भी एनवायरमेंटल स्टडी भी है, वो भी सेल्फ रिलेटेड है, अपने को सेंटर मानते हुए। इसलिए चरित्र बनाने की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चरित्र बनता है स्पिरिचुअल एजुकेशन से। जब व्यक्ति अपने को जानता है, भगवान को जानता है, तो उसका चरित्र बनता है। लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए हमारी कोई भी लोग इतने सतर्क नहीं है। हाँ, कई बार तो इस्कॉन में भी पेरेंट्स इतने सतर्क नहीं हैं इन चीज़ों के लिए कि हमें कैसे। बड़े अजीब सी बात है, दुख की बात है कि सारे वर्ल्ड में बाकी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, उन्होंने प्रॉपरली सिस्टमेटिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं ताकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज बचपन से बच्चों को दी जाए। लेकिन हमारा ध्यान ही, हम सोचते हैं कि संडे टू संडे बच्चा इस्कॉन मंदिर आ जाएगा, दैट इज़ इनफ, उसी में काम हो जाएगा। दैट इज़ नॉट इनफ एक्चुअली में, क्योंकि वो 6 के 6 दिन किसी और के साथ संग कर रहा है और वहाँ पे कुछ और ही लर्निंग ले रहा है। इसलिए उसका चरित्र अच्छा कैसे बन सकता है जब वो चरित्रहीन लोगों के साथ रहेगा, ये क्वेश्चन है। इसलिए बता रहे हैं कि बच्चा अच्छे चरित्र का है, सर्वगुण संपन्न है, ये है रियल असेट। हाँ, किसी का सर्वगुण संपन्न होना, चरित्र का होना, ये असली असेट है, रेदर देन कि उसकी डिग्रियाँ क्या हैं। तो इस तरह से बोलते हैं उसके बारे में, आमी की कहिते पारी तार गुणे कथा, एकत्र सकल गुणे गाड़ीला विधाता। मैं उनके समस्त सद्गुणों का वर्णन कैसे करूं? सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने इस पुरुष में प्रत्येक सद्गुण की रचना कर दी है, वो तो साक्षात भगवान ही है। क्या ना, भगवान के गुणों का वर्णन कैसे किया जाए, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। की कही बेतार गुण गाए सर्वलोके, सुनी बेतार गुण सर्वलोक मुखे। मैं विश्वम्भर जी की महिमा व यश का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? शीघ्र ही प्रत्येक मुख से उनकी महिमा का गुणगान होगा। आप देखिएगा थोड़े दिनों में जब वो अपना प्राकट्य लीला को प्राकट करेंगे, ही विल मैनिफेस्ट हिज पास टाइम्स, तब संसार वाले, जगत वाले उसके पीछे पीछे हरि बोल, हरे कृष्णा बोल के घूम रहे होंगे, उनके दर्शन पाने के लिए भीड़ उमड़ रही होगी। तब समझ में आएगा, प्रत्येक व्यक्ति उनकी महिमा व यशोगान का श्रवण करेगा। वास्तव में जो व्यक्ति गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो व्यक्ति बड़ा ही यशस्वी हो जाता है। देखिए आप, जैसे शिला प्रभुपाद ने अपनी बहुत अच्छी डिग्री छोड़ दी। शिला प्रभुपाद ने अपना कॉलेज संपन्न कर लिया था, लेकिन कॉलेज की डिग्री नहीं ली और आगे पढ़ाई भी परस्यू नहीं करी। उसके बाद वो कृष्ण भावनामृत में आ गए और मतलब यहाँ उनको स्टार्ट किया, इंडिया में इस्कॉन स्टार्ट किया, विदेश में किया, ये सब किया। लेकिन लॉन्ग रन में वो कितने यशस्वी बन गए। चरित्रवान व्यक्ति यशस्वी बन ही जाता है, चाहे शॉर्ट रन में। कई बार माता पिता को लगता है कि अरे मेरा ये वाला बेटा तो ऐसे ही रह गया, ईमानदार, सच्चा,
ये तो कुछ कर नहीं पाया। दूसरा थोड़ा तेज था, क्लेवर था, ये देखिए इसने ये कर लिया, ये देख लिया इसने ये कर लिया, लेकिन जीवन में प्रेम करने वाला लोगों का है ना, वही असली धन है कि हमें कोई प्रेम करने वाला हो। क्योंकि व्यक्ति देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो किसी तरह से आदमी कमा ही लेता है, लेकिन संतुष्टि मिलती है सच्चे प्रेम से, और सच्चे प्रेम करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ, एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है, सद्गुण संपन्न, उससे प्रेम करने वाले व्यक्तियों की असंख्य भीड़ हो जाती है, और वही उसके जीवन का एक सुख है। और बाकी लोग फिर इसको देखते हैं तो जेलस करते हैं, देखिए जी इनके पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, ये देखिए जी ये। हाँ, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो जस्ट अपने नोट काउंट करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए वास्तव में यदि हम सुख समृद्धि चाहते हैं तो चरित्रवान बनना ही एकमात्र उपाय है। सद्गुण संपन्न होना, क्षमाशील होना, यही सब गुण हैं। जो भी गुण हैं, वैष्णव गुण आप जानती हैं, 26 क्वालिटीज़ हैं। इनको जब अर्जित करेंगे तो हृदय में संतुष्टि होगी और बाकी लोग आपसे बहुत प्रेम करना सीख जाएंगे, और उससे हमें जीवन में बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और इस तरीके से वो लॉन्ग रन में एक यशस्वी बनेगा। जैसे कि पांडव हैं या जितने भी लोग हैं, लॉन्ग टर्म पे ही बने पांडव भी। देखो, पांडव के जीवन में यदि वो थोड़े क्लेवर होते तो जल्दी बहुत कुछ मिल जाता। ताकत तो उनके पास थी, क्लेवरनेस और होती तो कौरव क्या ही कर पाते उनका। लेकिन उन्होंने शांति और सद्भावना और क्षमा, सहनशीलता, ये सब लक्षण दिखाए भगवान की भक्ति के कारण। तो लॉन्ग रन में दे बिकेम सो फेमस। हाँ, कि भगवान के इतने बड़े भक्त के रूप में वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो इस प्रकार तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे कन्यार योग्य वर विश्वम्भर कहिल सकल यदि मने लया तोर। विश्वम्भर आपकी पुत्री के लिए आदर्श पति साबित होंगे। यदि आप अपने मन से स्वीकृति दें तब तक इसका प्रबंध कर दिया जाएगा, तब इसका प्रबंध कर दिया जाएगा। हाँ, बस आपको स्वीकृति देनी है, प्रबंध हम कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी एक भाव दिख रहा है। हाँ, ये बड़ा सुंदर भाव है, सेवा का, मिलजुल के रहने का, हाँ, एक दूसरे की सेवा करने का। लेकिन ये तभी होता है जहाँ सेंटर कृष्ण होता है। कई बार एक्सपेक्टेशन ये होती है कि नहीं यार, हमें तो परिवार महसूस नहीं हो रहा, हमें महसूस नहीं हो रहा, सबको महसूस हो रहा है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे नहीं, हमें परिवार से महसूस नहीं हो रहा, वी आर फीलिंग लाइक नेग्लेक्टेड। वाई? बिकॉज आपका आधार वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपका आधार हिला हुआ है। नहीं, हम भी भगवान के भक्त हैं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई समस्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसी प्रभुपाद के परिवार में कई लोग छोड़ के चले गए। वही हमारी गुरु परंपरा से कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें अपनापन सा नहीं महसूस हो रहा। कोई कहता है मुझे पॉलिटिक्स महसूस हो रही है, कोई कहता है कुछ, और किसी को आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका आधार वो रहेगा तो आप ऊंच नीच को, आपसी मतभेद को इग्नोर करोगे और साथ में मिल के काम करोगे, उसमें उत्साह आएगा। प्रॉब्लम यही है कि हमारे सेंटर में कौन है? गुरु एंड कृष्ण। तो इन्होंने क्या बोला, आप बस हाँ कर दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। आमी धन ही न किचु देबा रे न पारी, कन्या मात्र आछे मोर परमा सुंदरी। वो कहते हैं, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, धन संपत्ति है ही नहीं, व्हाट कैन आई गिव। आप मांगोगे कि कुछ इतना चाहिए, शादी की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए जी, बारातियों का स्वागत ऐसे करिए, इतना बड़ा हॉल, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें बस एक बड़ा सा हॉल बुक कर दीजिए, खाने की इतनी व्यवस्था हो जानी चाहिए, हमारे ये कुछ मुख्य रिश्तेदार हैं जी, इतना मिल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकता, मैं केवल अपनी सुंदर पुत्री दे सकता हूँ। ऐसी बात सुनते ही रिश्ते ही टूट जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हमें पता है, आदमी भी कैलकुलेट करने लगता है, हमें पता है सरकारी नौकर था, उसके बाद अभी पेंशन है, इतनी पेंशन इसकी आती है, इतना तो ये कर ही सकता है। शादी बड़ी कैलकुलेटिव हो गई आज की डेट में। आदमी कैलकुलेट करता है कि गिफ्ट कितने महंगा दिया उसने। इवन मित्रों में भी हम देखते हैं कि मेरे को गिफ्ट जो दिया है इसने, वो कितने का है ना, कितने रुपए का होगा। हाँ, तो कंपैरिजन होता है उसमें, मैंने इतने का दिया था, तुमने इतने का दिया। सो वास्तव में पुराने कहावत में हमने सुना होगा आपने कि जब इस हाथ से देते हैं तो कहते थे कि इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ दिया है इतना। हाँ, आजकल ढिंढोरा पीटा जाता है, हमने ये दिया, हमने, तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशन की भावना आती है कि मैंने दिया है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और फिर आपसी रिश्ते दरार आती है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी शादी हो, मैंने तो देखा, किसी की भी शादी कर लो आप ज़िंदगी में, कोई भी शादी में ऐसा नहीं हो सकता कि आराम से हो जाए वो, क्योंकि बहुत सारा लेना देना होता है। लेने देने के कारण लालच पैदा होता है, लालच के कारण मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, क्रोध आता है, रिश्ते टूटते हैं, वो लालच के कारण। हाँ, और दिन रात हम गाते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन बनी रहती है।
तो इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा, कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। यह जानी आज्ञा यदि करें ना आपने, कन्या देव विश्वम्भर जामता रतने। यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है तब मैं दामाद के शिरोमणि विश्वम्भर को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूँ। देव ऋषि पितृलोके करीबे आनंदे, यबे मोर कन्या विवाह दिव्य गौरचंद्रे। जब मैं गौरचंद्र से विवाह करने के लिए अपनी पुत्री को दूंगा तब देवताओं, साधुओं, पितरों के निवासी अत्यधिक आनंदमय हो जाएंगे। ये भी समझ रहे हैं कि ये लड़की भी कोई दिव्य है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है मेरे घर के अंदर। विश्वम्भर तो ऑलरेडी भगवान है। जब ये रिश्ता होगा तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, देवी देवता, हाँ साधु पितर, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अनेक तपरे तपेर फले सब है न कर्म, ततो दिक बंधु नाही कहिला ए मर्म। यह उत्सव मेरी अनेक पूर्व तपस्याओं के फलस्वरूप आया है। हाँ, मेरे लिए तो आपसे अधिक श्रेष्ठ मित्र ही कोई नहीं है। ऐसा प्रपोजल आप लेके आए हो, ऐसा मेरा हृदय कहता है। यू आर साक्षात आप ही एक देवता हो जो इतना बढ़िया प्रपोजल लेके आए हो। मेरा मन नाच रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जो आपने बोला। लेकिन अपनी प्रॉब्लम बता दी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ ना होते हुए भी सोचिए उनके पास वो चीज़ है जिसको मांगने के लिए विश्वम्भर आ रहे हैं उनके घर पे, भगवान आ रहे हैं, है ना। यानी कि एक सर्वगुण संपन्न पुत्री अपने आप में एक धन है। हाँ, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आजकल मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि लोग बोलते हैं देखो जी बेटी को ना पैरों पे खड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो हम देख रहे हैं जी आजकल डिवोर्स हो जाता है जी, आजकल ये हो जाता है। तो लड़की कम से कम कल को कुछ हो जाएगा तो कुछ कर तो पाएगी। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो मेंटेलिटी यही हो गई है पहले से ही, कि पहले से ही मेंटेलिटी ये है कि डिवोर्स तो होगा ही। अब जब होगा तो इसको कुछ ना कुछ करना ही है। तो पहले से ही उसके अंदर वो आया था कि कुछ भी होगा तो ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना है ना। कब तक टॉलरेट करेंगे आखिर हम। समझिए बात को कि गुण ना जाने के कारण वो अवगुण चले गए। तो इसलिए घर में जो कहते थे कि जो बेटी हुई है वो लक्ष्मी हुई है, वो वास्तव में क्या लक्ष्मी है आज की डेट में? वो लक्ष्मी नहीं, आज की डेट में बवाल बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाएगी, उसके लिए टेंशन होगा, वो छोटे कपड़े पहनेगी, उसकी कुछ डिज़ायर्स होंगी, न जाने क्या क्या, और हमें हमेशा टेंशन बनी रहेगी। लेकिन पहले था सर्वगुण संपन्न, तो साक्षात जैसे कहते हैं ना वहाँ पर देवता का वास होता है, जहाँ पे ऐसी पतिव्रता या साध्वी स्त्रियाँ रहती हैं। और ऐसी एक स्त्री इस व्यक्ति के पास थी। इस व्यक्ति के पास कोई धन संपत्ति नहीं था, कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन इसके घर में स्वयं विश्वम्भर उस लड़की का हाथ मांगने के लिए आए। यानी कि यही संपत्ति है। हाँ, हमने पुत्र में भी यही समझा कि पुत्र भी यही संपत्ति है, अगर पुत्र ऐसा है, और पुत्र भी यही संपत्ति है। लेकिन इस संपत्ति को भी वो दे देते हैं दूसरे को। एकमात्र संपत्ति है उनके पास, यही पुत्री जिसके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन वो पुत्री भी वो दे देंगे और इसी में प्रसन्नता है। तो ये रियल जीवन है, समझिए। इसके विपरीत हम लोग एक आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर गुणों की कोई अब वैल्यू नहीं रही है। अब वैल्यू है वही आपकी सैलरी, आपका रहन सहन, आपका उठ उठाव। इसलिए वो सुख, वो समृद्धि, वो प्रसन्नता अब हृदयों में नहीं है। हाँ, शादी करने से अब लोग डरते हैं। सच बात है ये, सच में। न जाने कैसा पति मिलेगा, न जाने कैसी पत्नी मिलेगी, न जाने कहाँ कहाँ पर क्या क्या करके आई होगी, करके आया होगा। कितना टेंशन है, आदमी डरा रहता है, भयभीत रहता है और पहले से तैयार रहता है। हाँ, होता है ना, जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते में हम जाते हैं ना, हाथ लगाते हैं तो पहले से ही पहन लेते हैं सर पे, हाथ पे, काटेगी काटेगी। वैसे ही विभाजन हो रहा होता है, आज दोनों को पता होता है कुछ तो होने वाला है, दोनों तैयार हैं अपनी तरफ से हाँ, छोड़ने के लिए। इसलिए अक्सर हो कुछ भी होते ही, स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस होते ही दोनों कहते हैं मैं चली अपने घर, वो कहता है चली मैं भी चला। तो ये कारण है गुणों के डेवलप ना होने से, क्योंकि हमारा सारा फोकस ये हो गया कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए किसी तरह से। सारी दुनिया का एक ही पर्पज़ रह गया, जीने का पर्पज़ रह गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसा होना चाहिए, एकमात्र पर्पज़ रह गया है लड़कियों का और लड़कों का। एनीवे, यही मोर मन कथ रजनी दिवस वदने प्रकट करी नाही का साहस। मैं इस विवाह के होने की संभावना के विषय में दिन रात विचार कर रहा था। तुम जानते हो, मैं तो पहले से ही ये सोच रहा था अब ये संभव हो सकेगा। ऐसी आशा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मत दुई जने कथा निवेड़िला आचार्य सचिर स्थाने पुनः निवेदिला। इस प्रकार से दोनों ने अपना वार्तालाप समाप्त किया। वनमाली आचार्य ने सची माता के घर लौटकर उन्हें संपूर्ण वार्ता बता दी। वनमाली आचार्य ने खुशखबरी दे दी, देखिए जी लड़की के पिताजी भी एग्रीड हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ सब कुछ बढ़िया है।
हाँ, यानी कि खुशखबरी सुनाई, ये नहीं बताया एक गड़बड़ है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन दहेज के पैसे नहीं हैं। तो ये चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। सुनिया से सची देवी बड़ तुष्ट हईला, वन माली आचार्य आशीर्वाद कैला। ये समाचार सुनकर सची देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने वनमाली आचार्य को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए कहाँ दिया आशीर्वाद, वनमाली आचार्य कैसे दिया आशीर्वाद, हृदय से। ये होता है हाँ, क्योंकि जब हम कुछ सेवा करते हैं तभी हमें कृपा मिलती है। कृपा को इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कर और पा, कि आप सेवा कीजिए आचार्यों की, आपको आशीर्वाद मिलेगा। केवल आशीर्वाद मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मुझे पैर टच करने दीजिए, उससे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब वनमाली आचार्य ने इतना बढ़िया काम किया तो उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया। इष्ट कुटुंबानी निवेदि लका था, आनंद भरी लत्व तनु आती हर्षिता। उन्होंने अपने संबंधियों को एकत्रित करके यह समाचार सुनाया, सबको बुला लिया। उनका शरीर आनंद से पूरित हो गया, वे अत्यंत प्रफुल्लित थी। कुटुंब बांधवयत सबे आज्ञा, दिल विचार करिया सबे भाल भाल बैला। उन्होंने अपने समस्त संबंधियों को अपना निर्णय बतलाया। इस पर विचार करके सभी ने स्वीकृति देते हुए कहा यह अच्छा है, यह अच्छा है। यानी कि संबंधी भी ऐसे थे। हाँ, ये संबंधी भी ऐसे थे, सारा कल्चर ही ऐसा था। जैसे अर्जुन बोलते हैं गीता में कि यदि संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं, तो सिर्फ संतान ऐसी होंगी तो सारा समाज ही करप्ट है। कहाँ से आप करप्शन के रूल बनाओगे? हृदय में ज़बरदस्त करप्शन बड़ी बड़ी है। हाँ, लेकिन वैदिक काल में क्या था, माहौल ही डिफरेंट था। इसलिए भक्तों के बीच में रहने से लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर थिंकिंग बल्कि डिफरेंट होती है। एटलीस्ट कोर ऑफ डिवोटीज़ में तो होती है। देखो हमेशा ध्यान रखिए, परिवार के अंदर भी कुछ कोर परिवार होता है, कुछ दूर का परिवार भी होता है। उसी तरह से इस्कॉन संस्था में भी हमारे कुछ कोर डिवोटीज़ हैं। कोर डिवोटीज़ कौन है? जो प्रभुपाद गुरु परंपरा से अटैच्ड हैं, हमारी फ़िलॉसफी से टोटली अटैच्ड हैं, टोटली अलाइंड हैं और अपने जीवन मरण में बिल्कुल यही चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो भी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं। तो कई बार इसलिए भक्तों के परिवार में भी कुछ दिखता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपना फ़ायदा क्यों देख रही है? क्योंकि अभी वो कोर में नहीं है। हाँ, कोर में है शिला प्रभुपाद, उनके शिष्यगण और जो उनको फॉलो करते हैं। उनके साथ रहोगे तो जीवन का आनंद आएगा, किसी और के साथ रहोगे तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। हमेशा बुराइयाँ फुराइयाँ। हम देखते हैं आज भी लोग घंटों तक फ़ोन पे लगे रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके हृदय करप्ट हैं, जानते हुए कि उनके हृदय से केवल बुराइयाँ निकलती हैं, फिर भी हम घंटों तक फ़ोन पर टंगे रहते हैं। तो उससे हमारे हृदय में वो करप्शन ट्रांसफ़र होती है। ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, हमारा हृदय काला हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप कोर के साथ रहोगे, वो डिवाइन क्वालिटीज़ के लोग, तो उसमें क्या होगा, जीवन का आनंद आएगा। लेकिन वहाँ पर फिर समर्पण मांगा जाता है ना, वहाँ पर जाने के लिए समर्पित होना पड़ता है। तो ऐसा ही परिवार था, इसका मतलब सची माता के परिवार में किसी ने नहीं बोला, यानी कि देखिए जी इस विश्वम्भर तो पढ़ा लिखा इतना विद्वान है, कितना फेमस है, कितना पढ़ा लिखा है, आपके सामने तो कितने परिवार आ जाएंगे, बड़े बड़े परिवारों की लाइन लगा देंगे आपके आगे, कोई आपको कमी है क्या? हाँ, हम आपके सामने एक से एक रिश्ते लाएंगे। नहीं ऐसा होता ना, आप जनरली किसी को बताओ कि हमने ऐसा कर दिया, वो कहते हैं इससे बढ़िया तो मैं ले आता, इससे बढ़िया तो मैं कर देता। ये वनमाली आचार्य, थोड़ा ईर्ष्या भी हो जाती है आजकल। आप किसी के लिए कुछ लाओगे, दूसरा बोलेगा इससे बढ़िया तो मैं कर लेता। लेकिन एनीवे, बहुत सारा कंपटीशन, कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ एनवी एंड ऑल दोस, करप्शन इन द हार्ट, उसके कारण मतभेद बहुत होते हैं परिवारों में। आज की डेट में ज़बरदस्त मत है। अब आपने कहानी सुनी थी साक्षी गोपाल की। अब साक्षी गोपाल में कहानी में एक यंग ब्राह्मण थे, तरुण ब्राह्मण, और एक वृद्ध ब्राह्मण थे। इन दोनों ने आपस में एग्री किया, या वरिष्ठ ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण के गुणों को देखते हुए अपनी बेटी उसको शादी में पक्का कर दी। याद है आपको कहानी? उसके गुणों को देख के, क्योंकि वो उसने बड़ी सेवा करी थी। और अगेन वही, ये भी वही गुणों के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया। वो तरुण ब्राह्मण जो था नीची जाति मतलब ब्राह्मण में नीचा था, और बिल्कुल ज़्यादा विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके गुण बड़े ज़बरदस्त थे, है ना। अगेन, पढ़ाई लिखाई से गुण आने चाहिए, विद्या ददाति विनयम, लेकिन विनम्रता आ नहीं रही है। तो उन्होंने जब उसके अंदर गुण देखे तो शादी पक्की कर ली। हाँ, अब जब वो अपने घर में गए, परिवार वालों से डिस्कशन किया उस वृद्ध ब्राह्मण ने, तो परिवार वालों का हृदय ऐसा नहीं था, इसके कारण मतभेद हो गया। बेटे ने कहा शादी नहीं हो सकती है, ये कल का छोकरा कहीं ऐसी जात का आदमी, हाँ हमारी क्या, इसकी क्या औकात कि हमसे शादी करे। हाँ, तो वहाँ पर मतभेद हो गया।
तो गुणों के आधार पर चर्चा नहीं हो रही थी वहाँ पर, जाति और धन के आधार पर चर्चा थी। हाँ, घर वालों में मतभेद हो गया और उन्होंने ब्राह्मण को बोल दिया भी ज़्यादा करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे वगैरह वगैरह, वो प्रेशराइज कर दिया गया उसको। तो आप जानते हैं इस पूरी कथा में बाद में भगवान ने स्वयं साक्षी दिया, इसलिए भगवान भी यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। तो परिवारों में वहाँ मतभेद हुआ, लेकिन यहाँ परिवार में मतभेद नहीं हुआ, यहाँ सब अलाइंड हो गए, ओके दिस इज़ फाइन। अगर ऐसी शादी करी है तो किसी ने नहीं कहा कि गरीब है मतलब कुछ नहीं दे सकता। जनरली आदमी कहता ना जी मैं इतना तो दूंगा, उन्होंने पहले ही कह दिया मैं कुछ दे ही नहीं पाऊँगा, केवल बेटी है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं सब लोग, सभी ने स्वीकृति दे दी, सब कह रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। हम जानते हैं कि वो कन्या जो है बड़ी सर्वगुण संपन्न है। तो यही हम समझें कि जीवन में हम अपने अंदर गुण अर्जित करें, ये धन है, हमारी संतानों में वो गुण आए, यही धन है। डोंट थिंक कि नंबर कैसे आएंगे, सीबीएसई रिजल्ट का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, ये कहते हैं ना कि हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर ये NIOS है, इसका कुछ हो जाएगा क्या। आप सच बता रहे हैं, ये डिग्रियां आपके सर पे ही पड़ेंगी बाद में जाके। जितना आदमी क्लेवर होता जा रहा है वो क्लेवरनेस अपने माँ बाप के साथ ही दिखाता है सबसे पहले। हाँ, सारी क्लेवरनेस अपने माता पिता के साथ दिखाता है थोड़े दिनों बाद, और फिर बड़ा दिल टूटता है हमने क्या क्या किया था। वहीं अगर सर्वगुण संपन्नों का हम आज भी सुनते हैं, श्रवण कुमार की कथा जो अपने माता पिता को कंधे पे ले के गया था। हाँ, हम सुनते हैं राम की कथा। तो ये कथाएं सुनिए, यही असली धन है, और इसके विपरीत हम धन कहीं और ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इन सारे वैदिक स्टोरीज से हमें यही समझ में आता है, इस परिवार ने भी यही डिसाइड किया और ये शादी पक्की हो गई, और इसी प्रकार पौगंड लीला यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम चलेंगे विवाह उत्सव होगा, इसलिए भगवान किशोर अवस्था में एंटर करेंगे। 11 से 15 वर्ष की लीला समझ लीजिए, इसी वक्त शादी भी हो गई इन सच ए यंग एज। और ये सब प्रसंग हम सुनेंगे अगली लीला में। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। ओके, मैं केवल गुरुकुल के बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, एग्ज़ाम है, ओके। तो हम यहीं समाप्त करें, ठीक है जी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। गुरुकुल के बच्चों का एग्ज़ाम है इट सीम्स, तो आपसे शीघ्र मिलेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।